एक गांव के पास एक तांत्रिक बाबा रहता था। वह बहुत ही ढोंगी बाबा था। वह जादू टोना कर लोगों को परेशान करता था। उसी गांव में एक रमेश नाम का आदमी रहता था। वह उस खेत का मालिक है जहाँ बाबा रहता था। उसके घर दरोगा आया हुआ था। दरोगा साहब, आज हमारे घर आपका कैसे आना हुआ? मुझे किसी ने बताया तो होगा रमेश की तुम्हारे खेत के पास एक तांत्रिक बाबा रहता है जो लोगों को परेशान करता है। उसे तुम्हें वहां से भगाना होगा। ये काम तो आपका है सर। आप उसे भगा सकते हैं, मैं क्यों उसे भगाऊं? उसे अगर कानून तुम उसे उसे नहीं नहीं भगाओगे भगाओगे तो मैं सिर्फ तुम्हें तुम ही भगा सकते जेल हो, भी कर सकता खेत का हूँ। मालिक जो हो तुम। ठीक है दरोगा साहब, अब इतना कह ही रहे हैं तो मैं उसे भगाऊंगा वहां से। अभी उसके पास जाऊंगा। दरोगा साहब को रमेश ऐसा बोलकर वहाँ से जाने लगता है उस तांत्रिक बाबा के पास। और वह उस तांत्रिक बाबा अपने खेत में बैठा था। वहाँ जाकर तांत्रिक बाबा से बोलता है। क्या समस्या है बालक, तुम मेरे स्थान पे आए हो? कोई स्थान नहीं, ये मेरा स्थान है। तुम्हें पता है ना, ये मेरा खेत है। यहाँ से अभी निकलो। तुम्हारे कारण मेरे घर दरोगा पहुंचा था। तुम किसे बोल रहे हो? तुम मुझे नहीं जानते। मैं एक बहुत बड़ा तांत्रिक बाबा हूँ। तुम्हें नहीं पता होगा। मुझे सब पता है, तुम एक ढोंगी बाबा हो। यहाँ से चले जाओ। तभी रमेश उस तांत्रिक बाबा को उसके पीछे 2-3 थापड़ दे देते हैं। तुमने किसको मारा? तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें रातों रात गायब कर सकता हूँ। मुझे सब पता है। तुम यहाँ से निकलोगे नहीं तो और मारूंगा। तभी तांत्रिक बाबा वहाँ से निकल जाते हैं रमेश के 2-3 थापड़ मारने के बाद। और वह गांव के एक सुनसान जगह पर पहुँच जाते हैं और वह बोलने लगते हैं। उस रमेश ने मुझे मारा, मैं उसे कल का सुबह देखने नहीं दूंगा। मैं अभी अपने शिष्य को बुलाता हूँ। तभी तांत्रिक बाबा अपने मन से मंत्र पढ़ने लगते हैं। तांत्रिक बाबा के मंत्र पढ़ने से अचानक उसके सामने एक भूतिया कंकाल आता है। तुम आ गए। तुम्हें एक काम करना होगा। मेरे को एक आदमी ने मुझे मेरे स्थान से भगाया है, उसे मार देना होगा। आप चिंता नहीं करिए मालिक, मैं आप ही का तो शिष्य हूँ और आपको कोई भगाए इसमें सहन नहीं होता। तुम जाओ, उसे मार के ही वापस आना, और बिना मारे आए मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। तभी वहाँ से भूतिया कंकाल तांत्रिक बाबा से मिलकर रमेश को मारने के लिए उसके घर जाने लगता है और उसके घर पहुँच जाता है। रमेश घर पर ही होता है और उसे देख बहुत डर जाता है, लेकिन वह साहस से बोलता है। मुझे पता था वो ढोंगी बाबा कोई किसी न किसी को मेरे पास जरूर भेजेगा। तो वो पता था तो ये भी पता होगा कि मैं तुम्हें मारने आया हूँ। हाँ जरूर पता था, इसलिए मैंने सबसे पहले सभी इंतजाम पहले ही कर लिया था। अब तुम नहीं बच के जा सकते। तो मुझे मारने के लिए कोई भी इंतजाम कर लो, लेकिन मुझे मार नहीं पाओगे। मैं तुम्हें अब मार कर ही जाऊंगा। दरोगा जी, जल्दी आइए, आ गया हमारा शिकार। तभी दरोगा भूतिया कंकाल के पीछे आ जाता है। क्या देख रहे हो रमेश, जल्दी अटैक करो इस पे। तभी दोनों उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उस भूतिया कंकाल पर वार करने लगते हैं और भूतिया कंकाल मर जाता है। वो मर जाने के बाद दोनों बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, मैं इसको तो मार दिए, अब तांत्रिक बाबा बचा है, उसके पास चलते हैं, उसे अरेस्ट कर लेंगे। तभी दोनों तांत्रिक बाबा के पास जाने लगते हैं। तांत्रिक बाबा देख के उन्हें चौंक जाता है। क्या हुआ, मुझे देख के चौंक गए? तुम्हारे उस भूतिया कंकाल को हमने मार दिया, अब तुम जेल में जाओगे। तो ढोंगी बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहा है जेल। तभी उस तांत्रिक को दोनों जेल ले जाते हैं। इस तरह इस कहानी का अंत हुआ बच्चों।